सीएम योगी ने बच्चों को दी चॉकलेट, जनता की सुनी फरियाद। हरदोई में गड्ढे में डूबकर 3 बच्चों की मौत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। विंध्याचल पहुंचे बिजली मंत्री AK शर्मा, बोले व्यवस्था में सुधार जरूरी। कासगंज के सभागार चेयरमैन के बीच जमीन को लेकर टकराव, चेयरमैन का आरोप जमीन मेरी पैतृक संपत्ति है। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में क्या कुछ है खास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, बच्चों को चॉकलेट दी और जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हरदोई में शनिवार को 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। दरअसल तीनों बच्चे एक बगीचे में खेलने गए। बगीचे में एक गड्ढा था जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। इस गड्ढे में ठोकर लगने से एक बच्चा गिर गया। उसकी आवाज सुनकर 2 अन्य बच्चे भी पानी से भरे गड्ढे में उतर गए, लेकिन दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए। तीनों ने मदद के लिए आवाज लगाई। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और तीनों बच्चों को गड्ढे से बाहर निकाला। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतक के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने हर संभव कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है। ये हमारे सदर तहसील के टड़ियावा थाना क्षेत्र के गौराडांडा ग्राम की घटना है। आज शाम को खबर मिली कि 3 बच्चे गाँव घर से खेलने के लिए निकले और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में एक तालाबनुमा गड्ढे में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। खबर मिलने पर तत्काल CSC टड़ियावा में पहुंचा और वहां तीनों बच्चों का पंचनामा कराकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसमें ये पाया गया है कि उसमें खनन किया गया है और पूरे प्लॉट के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा किया गया है जो करीब 7 फीट का गहरा है। उसी में 3 बच्चे डूबे हुए पाए गए। उसी क्रम में हम उसमें जांच भी करवाएंगे कि खनन वो वैध था और उन बच्चों को जो डूबे हैं उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो दैवीय आपदा से अगर वो आच्छादित हैं उसमें नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे और जो भी शासकीय सहायता अनुमन्य होगी वो भी हम प्रदान करेंगे। आगे किनारे गांव किनारे बागवाई जिसी भी गड्ढा हुई है भाई, हमारा कबाऊ नहीं जाती रहा है और ढूंढन मिले नहीं। 5 बजे हम कहीं भाई खेल घर में ही थे, हम कहीं खेल हुई है देखन जाए भाई पर नहारी पर हम कहीं कप्तान नहारी पर चले गए हुए हमारे नहीं मिले। फिर दोबारा नहारी पर ढूंढन गए, फिर नहीं मिले। फिर कहूँ नहीं, फिर गड्ढा में देखे गए गाँव किनारे ताल गड्ढा मिर्जापुर के विंध्याचल पहुंचे बिजली मंत्री AK शर्मा ने बिजली विभाग के निजीकरण को जनता के हित में बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है और 24 घंटे बिजली आपूर्ति, बेहतर बिल्डिंग और कर्मचारी व्यवहार सुधारने के लिए निजीकरण जरूरी है। इसके बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए विरोध कर रहे हैं, जबकि निजीकरण से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने टेलीफोन, सड़क और एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में निजीकरण के लिए सफल उदाहरण भी गिनाए। कि मेरे पर, मेरे परिवार पर असीम कृपा रही है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से जब प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ता था तब भी, और उसके भी पहले भी एक बालक के रूप में अपने माताजी पिताजी के साथ, अपने परिवार के साथ अनेकों बार माँ के चरणों में आने का सौभाग्य मिला है। राजनीति में आने के बाद भी मैं MLC बनने के साथ ही माननीय अध्यक्ष जी को याद होगा कि मैं दर्शन करने माँ का आया था। उसके बाद हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष माननीय केसरी जी और यहाँ अनेक पंडित जी लोग हैं जिनसे हमारा पारिवारिक संबंध है। उन सबका प्रेम मिलता रहता है। माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जब भी समय मिलता है तो मैं आता हूँ। कासगंज के सहावर कस्बे में भूमि विवाद को लेकर सपा विधायक नादिरा सुल्तान और नगर पंचायत चेयरमैन नाशी खान
आमने सामने आ गए। चेयरमैन का आरोप है कि नगर पंचायत की गाटा संख्या 409 की सरकारी भूमि पर विधायक अवैध कब्जा कर रही है, जहां वर्षों से जल टंकी और अन्य नगर सुविधाएं संचालित हो रही हैं। वहीं विधायक का दावा है कि ये जमीन उनकी पैतृक संपत्ति है और उन्होंने पैमाइश के लिए प्रशासन को आवेदन दिया है। नाशी खान ने कहा कि जनहित और नगर की संपत्ति की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। मामला फिलहाल प्रशासन के पाले में है। गोरखपुर में बिजली विधायक राजेश त्रिपाठी ने सपा के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी और उनके बड़े भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विनय तिवारी अभी तक ईडी और सीबीआई से बरी नहीं हुए हैं, बल्कि मुचलके पर बाहर आए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि उनके बड़े भाई 12 तरह के घोटाले में लिप्त हैं, जिनमें जमीन, छात्रवृत्ति और मकान निर्माण घोटाले शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर विधायक ने इन घोटालों की जानकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दी थी। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। में दिया था और पंडित रघुनाथ चतुर्वेदी ने पंडित नेहरू से मांग करके सेना के पड़ाव की जमीन को कृषि फार्म के लिए दिया था। तब ये डिग्री कॉलेज 1960 में खुला था। इसके अलावा कोई जमीन डिग्री कॉलेज के नाम नहीं थी। सब कदम बड़े लंबा नहीं जाऊंगा। शर्त है न्यायालय की शर्त है आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। दूसरा, आयोजक अभियोजन पक्ष के साथियों पर दबाव नहीं बनाएगा। तीसरा, आयोजक विचारण न्यायालय पर जब न्यायालय बुलाएगा हाजिर होना पड़ेगा। कहाँ लिखा है भाई जब बड़ी मथुरा वृंदावन रेल लाइन को फिर से शुरू कराने की मांग को लेकर वृंदावन में सैकड़ों लोगों ने रंगजी मंदिर से चुंगी चौराहा तक पदयात्रा निकाली। दरअसल 402 करोड़ की लागत वाली ये परियोजना 2017-18 में मंजूर हुई थी और 2023 में ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन स्थानीय विरोध के बाद रेल मंत्रालय ने 6 जून 2025 को इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अब रेल लाइन की जगह सड़क मार्ग का प्रस्ताव है, जिससे नाराज वृंदावन वासी रेलवे सेवा की बहाली की मांग कर रहे हैं। ऐसा है भैया, एक एक करके सब वृंदावन की सुविधाएं छीनी जा रही हैं। मयूर संरक्षण बंद कर दिया, ठीक है। मयूर संरक्षण, एक भी मयूर नहीं है। कांटेदार बंबूरियां, मयूर फंस जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं। मंकी सफारी, कोई मंकी सफारी नहीं है। प्रो पुअर टूरिज्म, वृंदावन का सफाई में बड़ा बुरा हाल है। लाइट 2-2 दिन नहीं रहती है, 24 घंटे मर रहे हैं ब्रजवासी और वृंदावन को घेर के मारा जा रहा है। एक तरफ साध्वी ऋतंबरा का कब्जा है, एक तरफ राम भद्राचार्य बैठा दिए गए हैं, एक तरफ विजय कौशल है और एक तरफ केशव धाम है। चारों तरफ से, जैसे हम जमुना जी पे मुर्दे को ले जाते हैं ना, तो हमारी छिपी गली में ललता उस्ताद से वो कहते वो गाड़ो खूंटा, ये चारों तरफ खूंटा ढगाड़ती हैं और हमको मुर्दे की तरह जला के मारा जा रहा है। संभल में ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति को सहेजने के लिए वाजपेयी बता दें कि बहजोई मार्ग स्थित पाप मोचन तीर्थ के पास सिंदूर वाटिका का निर्माण किया गया। जिलाधिकारी और एसपी ने 108 सिंदूर के पौधे लगाकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्रेरणा से ये पहल की गई है ताकि ऑपरेशन सिंदूर की यादें लोगों के मन में बनी रहे। सिंदूर वाटिका पर्यावरण संरक्षण और स्मृति चिन्ह दोनों का संदेश देती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तय किया कि ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति सभी के मन में रहे और इसी रूप में सिंदूर वाटिका संभल कस्बे में मनाई गई है। और इस सिंदूर वाटिका में कुल 108 सिंदूर के वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा। तो सभी जो नागरिक हैं वो एक एक वृक्ष का वृक्षारोपण करेंगे ताकि ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति सदैव सभी के मन में बनी रहे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी की प्रेरणा से ये कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। एटा के थाना अवागढ़ क्षेत्र के गांव ढकपुरा में बारात चढ़ाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दलित की बारात का ठाकुर समाज के लोगों ने जमकर विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे और पथराव हो गया। इसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। इसी बीच किसी ने बारात में आगे चल रहे पुलिसकर्मी को निशाना बनाकर पत्थर मार दिया, जिससे उसकी कनपटी पर चोट लग गई। आनन फानन में पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। मौके पर जिले के एसएसपी भी पहुंचे। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात की गई।
बढ़िया विदा हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बस हमारा को यही थोड़ी परेशानी, जो मेरे भाई वगैरह को पकड़ रखा है 4-5 जनों को, उनको रिलीज करो। हमारी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती थी लड़की वालों की। आप दूल्हे के कौन है? मैं दूल्हे का चाचा हूँ। अच्छा अच्छा, आप विदा करा के जा रहे हैं, कोई पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है? पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ में बहुत अच्छा बर्ताव करा है, उस चीज से हमें कोई दिक्कत नहीं। पुलिस प्रशासन के हम धन्यवाद करते हैं। देखिए, आज ढकपुरा में अनुसूचित जाति के लोगों की जो है बारात आ रही थी, और जैसा कि आप देख रहे हैं दो मार्ग हैं। एक मार्ग नजदीक का है, वहाँ पर पुलिस जो है मौजूद थी, और फिर उन सभी विधान इस मार्ग से जाएंगे, वहाँ पर जो है जो ठाकुर पक्ष के लोग, हालांकि पुलिस ने समझाया बुझाया और वो मान गए कि हाँ, और उधर से ही बारात जो है आगे के लिए बढ़ी, और कुछ दूर जाने के बाद अचानक जो है एक कोई आवाज टाइप की हुई। अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद भी हो सकता है और पत्थर भी हो सकता है। अमरोहा पुलिस और सर्विलांस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 78.06 किलो अवैध गांजे के साथ 2 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नखासा पुलिया के पास मोटरसाइकिल से गांजा लेकर दिल्ली जाने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा उन्हें मिराज आलम नाम के व्यक्ति से मिला था, जो झारखंड से मालताला लाता था और वर्तमान में रांची पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें, बरामद गांजे की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनपद अमरोहा की SOG सर्विलांस एवं थाना सैदनगरी पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 2 अभियुक्त, जिनका नाम फरासिन और बिलाल, जो थाना मैनाठान जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं, इनके पास से 78 kg गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत बाजार में 8 लाख रुपए है। इनसे जो पूछताछ की गई है, पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया है ये ड्राइविंग का काम करते हैं। इनका एक और साथी है महराज, जो झारखंड और उड़ीसा से ये गांजा लाता था। इनको इसने दिया था। कुछ दिन पूर्व महराज भी रांची पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आकर 2 सिपाही कर्मियों की मौत हो गई। बुर्जा पेट्रोल पंप के पास बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उतरे छोटे लाल और नरेंद्र बेहोश हो गए। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन और वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंच गए और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। आज वृंदावन क्षेत्र में ये केशव धाम चौकी के पास में एक केडी गेस्ट हाउस के पास में एक सीवर लाइन में घटना हुई है, जहां पर एक प्राइवेट गेस्ट हाउस द्वारा प्राइवेट एम्प्लॉयर के माध्यम से सीवर साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा था, जिसमें 2 व्यक्ति, एक छोटे लाल और जिनकी उम्र करीब 38 वर्ष है, और दूसरे व्यक्ति एक और हैं, उनकी उम्र करीब 40 वर्ष है। 2 लोगों की सीवर में साफ सफाई करते हुए मृत्यु हो गई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए सारी टीम, पुलिस साहब, सभी SP सिटी साहब, सब लोग मौके पर पहुंचे। अभी मृतकों को मोर्चरी में भेजा गया है, पंचनामा आदि की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।